हरिओम। साधकों के अनुभव। आज का अनुभव है हमारे आश्रमवासी भाई का। तो चलो शुरू करते हैं। 2012 की बात है। उस समय स्नानघर और शौचालय की व्यवस्था आश्रम के बाहर थी। एक दिन पूज्य श्री सत्संग मंडप की छत पर टहल रहे थे। पूज्य श्री ने देखा कि एक भाई मंडप के एकदम पास जो जंगल का क्षेत्र है वहां पेशाब कर रहा था। गुरुदेव ने छत पर जो भाई थे उनसे पूछा, यह कौन है जो पेशाब कर रहा है? जो भाई पेशाब कर रहा था उसने भी सुन लिया। बोला, जी भास्कर भी करता है। पूज्य श्री नीचे आए और मुझे बोले, पूछने लगे तो मैंने बताया, जी शौचालय की दूरी के कारण कई लोग पास में जंगल किनारे पेशाब करने जाते हैं। बापूजी बोले, सत्संग पंडाल के आसपास कोई गंदगी करे तो आश्रम वासियों को उसे रोकना चाहिए। तू रोकता नहीं और शिकायत कर रहा है, सफाई दे रहा है, चला जा चंडीगढ़ आश्रम। पूज्य श्री मुझसे अप्रसन्न है। इस बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हो गया। दिन भर मन में यही चलता रहा कि मैंने अपनी गलती स्वीकार न करके गुरुदेव के हृदय को ठेस पहुंचाई है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने गुरुदेव से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। मेरी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। पूज्य श्री बोले, तू आश्रम में किस लिए आया है? मैंने बोला, जी ईश्वर प्राप्ति के लिए। जिनका आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य होता है वे तुम्हारी तरह करते हैं क्या? जी नहीं, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ध्यान रखना, पंडाल में लोग प्राणायाम ध्यान जप करते हैं। आसपास सफाई रखनी चाहिए। जा अपनी सेवा में लग जा। दोपहर को गुरुदेव ने आश्रमवासी भाइयों को व्यासपीठ पर बुलाया। पूज्य श्री सभी को प्रसाद दे रहे थे। मेरी बात आई तो बोले, जा तेरे को नहीं मिलेगा। पूज्य श्री हरिद्वार से कहीं और जाने वाले थे। मैं प्रार्थना करने लगा कि गुरुदेव जाते जाते कम से कम माफ़ी तो देते जाइए। शिष्य का गुरु के सिवाय और कौन होता है? मैं सत साहित्य सेवा केंद्र पर बैठे बैठे रो रहा था। गुरुदेव की निजी सेवा में जो भाई थे वे अचानक मेरे पास आए। बोले, गुरुदेव ने कहा है कि उसको बोलना हमने माफ़ कर दिया है। पूज्य श्री ने क्षमा कर दिया है। यह जान के मैं प्रसन्न हो गया। फिर मन में हुआ कि काश मुझे भी प्रसाद मिल जाता। थोड़ी देर बाद एक आश्रमवासी भाई हाथ में फल लिए मेरे पास आए। बोले, बापूजी कुटिया से प्रसाद कक्ष में आए। आपका नाम लेकर मुझे प्रसाद दिया और बोले कि उसको दे आ। मेरा हृदय भर आया। सत्य ही है कि शिष्य के हृदय से निकली प्रार्थना भक्तवत्सल्य गुरुदेव तुरंत सुन लेते हैं। मंडप की इर्द गिर्द सफाई का ध्यान न रखने की गलती के निमित्त से गुरुदेव ने जो पाठ पढ़ाया उससे गुरुदेव क्या संकेत देना चाह रहे थे, इसका गहराई से विश्लेषण किया तो मुझे समझ में आया कि हमें व्यवहार में भी बहुत सावधान रहना चाहिए। व्यवहार में हमारी जितनी सजगता रहेगी उतनी हमारी परमार्थ पथ पर भी सजगता रहेगी। हम अपने कर्तव्य का पालन करें नहीं, व्यवहार में प्रमाद करते रहे तो ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। भास्कर भाई हरिद्वार। तो ये थे हमारे आश्रमवासी भाई भास्कर भाई हरिद्वार से। हरिओम।